लेकिन देखिए ना, सतयुग के आने से ठीक पहले भविष्यवाणी पुराण के अनुसार आप हम धर्म ज्ञान पे कई दफा ही दावा कर चुके हैं कि वो समय भी आएगा जब 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। लेकिन देखिए आज की पिक्चर बिल्कुल उलट है, क्योंकि आप जिन मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं, आज वही मुस्लिम देश भारत को सम्मानित भी कर रहे हैं। आप ईरान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, आज तो देखिए पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। वहां पे बकायदा मोदी जी को बुलाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो हम ये कैसे माने कि आज जो मुस्लिम देश हम भारतीयों को इतना सम्मान दे रहे हैं, कल को वही हमारे पर आक्रमण करेंगे? आप बिल्कुल सही बोलते हैं। मोदी जी का सारा विश्व में बड़ा सम्मान, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात ये, आज भारत को इराक विरोध कर रहा है, भारत को तुर्की विरोध कर रहा है जी। और इतना ही नहीं, भारत को पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है। हाँ, कुछ मुस्लिम देश हैं जिनकी भारत से नहीं बनती। दोज आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री आउट ऑफ मुस्लिमिज्म। मुस्लिमिज्म में जो शासन तंत्र है सारा विश्व में, उसमें जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है तुर्की और इराक जी और पाकिस्तान। ये तीनों कंट्री भारत को विरोध अभी भी कर रहे हैं। मोदी जी की तो सब सम्मान करते हैं, पर भारत की स्ट्रेटेजी, भारत की परंपरा, भारत की जो अभिमुख्य, जो विश्व में भारत का जो शक्ति है जी, उसी शक्ति को अभी भी वो विरोध करते हैं। तो जिस समय ये मोस्ट पावरफुल कंट्री लोग विरोध करते हैं और वही कंट्री नियंत्रण करते हैं सारा मुस्लिम कंट्री, और समय आएगा मुस्लिमिज्म में धर्म का प्राधान्यता सबसे बड़ा है और उनकी देश में धर्म गुरु जो रहते हैं वो धर्म गुरु का प्रभाव सबसे बड़ा है जी। और ये तीनों बड़े देश जब इंटरफियर करेंगे, और वो तीनों देश धर्म के सबसे बड़े कट्टरपंथी, और कट्टरपंथी लोग हर देश में हैं, जो इस देश में हमको आज भी सम्मान मिलता है। सो आपस में मिलेंगे, पावर जिसके पास लोग उनके पास रहेंगे, वो तीनों कंट्री नियंत्रण करेंगे। एक तुर्की, मैं पहले से बताऊं, तुर्की धाइया शिव भारत रे हाण गोल कहरीब रकत धार बहिब। ये अच्युतानंद ने लिखी। जब तुर्की नहीं बना था, आज से 600 साल पहले भारत भी स्वाधीनता नहीं पाया था, उसी समय से उन्होंने लिखे तुर्की आएगा भारत के साथ लड़ाई करे, और भारत में बहुत लोगों को वो युद्ध में लड़ाई करेगा और रक्तधार इस देश में बहेगा। तो भविष्यवाणी का एक तत्व है नहीं, भविष्यवाणी का शास्त्र है, भगवान के मुख निःसृत वाणी है। कोई ये भविष्यवाणी नहीं है, कोई भविष्य वक्ता का बात नहीं, बात है शास्त्रों का। सनातन धर्म का शास्त्र निराधार सत्य है और निराधार वेद की तत्व की आधारित ये विचारधारा है। इस विचारधारा पहले से था, आज इस विचारधारा का साकार हो रहा है और तुर्की संपूर्ण प्रमाण कर रहा है भारत को कैसे विरोध किया जाए, पाकिस्तान को कैसे मदद किया जाए। वो आपस में मिल रहे हैं। 13 मुसलमान कंट्री जरूर मिलेंगे, ये लिखा है ना, 13 टोपियांक हेव मेल गोलठी सेटारु प्रगट। 13 टोपी वाले मुस्लिमों का एकत्रीकरण होगा, वर्ल्ड वार होगा। लेकिन इसी भविष्यवाणी का पुराण में अमेरिका की पिक्चर क्या कहती है, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ। देखिए बाइडेन के बाद अब जब ट्रम्प के हाथों दूसरी बार अमेरिका की सत्ता आई है, एक तरफ हम भी जानते हैं कि पीएम मोदी जी और ट्रम्प के बीच की जो केमिस्ट्री है अमेजिंग है। दोनों के बीच की दोस्ती कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि एक अलग इतिहास रचा जाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में अमेरिका कितना बड़ा आपको लगता है कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? देखो, पंचसखा मालिका के सार तत्व अगर मैं बोलूं तो विश्व युद्ध का कारण अमेरिका है। इसमें अच्युतानंद गुप्त खेदा मालिका में लिखे हैं, अमेरिका दोस्त होगा दुश्मन होगा, सारा विश्व का जो वर्ल्ड वॉर होगा उसका कारण नहीं वही रखेगा। हाँ नहीं, कारण का अर्थ समझते हो? अच्छा, कारण बनेगा। कारण का अर्थ
मुख्य उद्योक्ता, मुख्य प्रायोजक कौन है? वर्ल्ड वार तो होगा, पर वर्ल्ड वार का मुख्य प्रायोजक यानी उसका मेन लीडिंग लोग कौन है? तो भविष्य मालिका में अमेरिका को ठहराया जी। और अमेरिका का गर्व एक दिन तोड़ेगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे। उसका घमंड टूटेगा, ये भी लिखे। और सबूरी विनाश का कारण धरती पर अमेरिका ही बनेगा। आज यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसका कारण कौन है? अमेरिका। अगर अमेरिका काल मदद बंद कर देगा तो यूक्रेन रशिया वार बंद हो जाएगा। शेख हसीना ने तो आरोप लगाया था जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ अमेरिका की वजह बांग्लादेश से हुआ। में उनका जो प्लान था अमेरिका का, क्योंकि भारत को यूक्रेन जैसे देश के साथ जैसे युद्ध करके रशिया फंसे हैं, भारत उभरते हुए शक्ति है, आगे सुपर पावर भारत बनेगा। क्योंकि देखो जो पहले से आगे हैं वो पीछे जाते हैं, ये शास्त्र और दुनिया हमने देखे, लॉजिक भी देखे। तो भारत जितने तेज से आगे बढ़ रहे हैं, सबकी नज़र, सभी देश की नज़र भारत के ऊपर अभी। तो भारत सुपर पावर हो जाएगा, इस भय से सभी देश उन भारत की विरुद्ध में काम करें। और उनका इच्छा था अमेरिका का, ये बांग्लादेश वार अगर लग जाएगा तो वहीं पर बांग्लादेश को मदद देके चीन, पाकिस्तान और उनकी तरफ से युद्ध करते रहेंगे और रशिया को दूसरा वार फ्रंट में फंसा देंगे। भारत भी फंसेगा, रशिया भी फंसेगा जी। और भारत रशिया एक सब दुनिया में जानते हैं। पर मोदी जी ने बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया, बड़ा डिप्लोमेटिक पदक्षेप लिया। तो ये युद्ध को करने के लिए उन्होंने प्रायोजित किए थे, पर प्रभु का इच्छा से तो सब होता है। ये हो नहीं पाया आज तक, पर आगे बांग्लादेश अपनी ओर से युद्ध पाकिस्तान, चाइना के साथ भी वो भी मिल के करेगा। ये बंद नहीं होगा, क्योंकि युग युग अनुसार धर्म अधर्म का लड़ाई हुआ है। भारत के पास धर्म है, जिन लोगों के पास धर्म नहीं है वो भारत के विरुद्ध में है। जी। तो इसलिए अमेरिका का मदद का बात जो हम करते हैं ना, मेरे को तो हंसी आता है, क्योंकि समय के साथ सब बदलेंगे। मैं अभी नहीं बताता हूँ, पर बताता हूँ समय के साथ अमेरिका भी बदलेगा। आज जो दोस्त बना हुआ है कल दुश्मन बनेगा। हाँ, वो बदलेंगे और पाकिस्तान को मदद करेंगे, चाइना को मदद करेंगे और पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, उलट जाएगा। लेकिन महाराज जी, जो हमारा हमेशा से सदाबहार दोस्त रहा है रशिया, उसका क्या? देखो रशिया तो हमारा बंधु है। देखो कास्पियन सागर की किनारे आर्य लोग रहते थे, सृष्टि का जब सभ्यता का सृष्टि, और रशियन लोग आर्य थे। समय के साथ सनातन धर्म के धर्मगुरुओं ने धर्म प्रचार बंद कर दिया, किसी देश को नहीं गया, प्रचार नहीं किया, इसलिए सनातन धर्म छोटा हो गया। कभी सारा रशिया सनातन था, आगे तो रशिया पूरा सनातन बनेगा। पहला बात बताता हूँ जी। अगर कोई देश पहले आज ज़्यादा परिवर्तन होगा वो रशिया में होगा। दूसरा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़ा सहयोगी रशिया था, उसी समय रशियन जो सभ्यता। तो रशिया हमारा इसी युग में बंधु नहीं है, द्वापर युग, त्रेता युग, उसी समय से भी सप्तद्वीप शासन जब भगवान कर रहे थे, रशिया उसी समय से भगवान का भक्त है जी। तो रशिया हमारा बंधु है और रशिया हमेशा ही हमको मदद करेगा। कभी पूछना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आके मदद करेगा। जिस समय बांग्लादेश वार हुआ, ये भविष्य मालिका में लिखा है, रशिया का मदद के कारण अमेरिका हमारे देश से चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसी समय पाकिस्तान को मदद करने के लिए आ रहा था, अपना 9 सीप लेके आ रहा था। पर रशिया उससे पहले परमाणु के साथ, शक्ति के साथ, भारत महासागर उनका मौजूदी, वो डर के फिर भाग गया जी। तो आगे भागेंगे नहीं, आगे युद्ध होगा और रशिया पूर्ण मदद करेगा। इसे लिखा है जब भारत पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, यह देखी जे रुसिया आसी भारत रे हुई बठिया, भारत समर क्षेत्र से एकुटिया। जब एक साथ भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ये सब मिलके युद्ध करेंगे, ईरान, ये तो स्पष्ट लिखा है, तुर्की, ईरान जी, ये सब मिलके युद्ध करेंगे, तब रशिया आएगा और रशिया आके भारत में सारे
शासन से, युद्ध सबका देखभाल करेगा हमारी देश के साथ मिलके, और हमारे देश का रक्षा के लिए पूर्ण कार्य करेगा।